अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिस्टर एन ऑफिशियल ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स का लेक्चर नंबर 2 में खुश आमदीद। आज हम सीखेंगे बेटा कुछ नए टूल्स और ट्रिक्स। ये देखा आपने, यहाँ पर मैं रेड कलर ले आया और यहाँ पर मैं कुछ लिखता हूँ जी, मिस्टर एन ऑफिशियल लिख लेते हैं और आपको कुछ समझाना है। मैंने विक्टर इमेज समझानी है आज और बिट मैप। ये देखें, मिस्टर ए एन ऑफिशियल, OFFICIAL, मिस्टर ए एन ऑफिशियल लिख लिया मैंने और इसको मैं बोल्ड कर लेता हूँ, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ। ये देखें, ऐसे इसको बड़ा कर लेता हूँ। अगर आप इसको चारों साइडों से बड़ा करना चाह रहे हैं तो आप शिफ्ट प्रेस करके करेंगे, ठीक है जी। और ये देखें, इसका मैं कलर येलो कर लेता हूँ। ये मैं ना एक इमेज यहाँ पर लेके आना चाह रहा हूँ, कंट्रोल आई प्रेस किया, इंपोर्ट करके मैं ना इमेज लेके आऊँगा जी। ये वाली ये इमेज ले आया। मैं आपको समझाने जा रहा हूँ बिट मैप और विक्टर इमेज में क्या फ़र्क होता है। ये देखें बेटा, मैं बिट मैप इमेज को जूम कर रहा हूँ, ये जूमिंग कर रहा हूँ इसकी, तो ये देखें पिक्सल्स नज़र आना शुरू हो गए और ये पिक्चर ख़राब होना शुरू हो गई। इसमें हमें बता रही है बिट मैप इमेज बनती है पिक्सल्स के मिलने से। और ये देखें, जो हमने कोरल ड्रा में लिखा, ये मिस्टर एन ऑफिशियल, इसको आप जितना मर्जी जूम करें इसके पिक्सल्स ख़राब नहीं होंगे, क्योंकि इसकी वजह क्या है और इसका रिज़ल्ट भी बहुत ज़्यादा होता है। इसकी वजह क्या है कि ये लाइन से बनती है। ये आपको लाइन से नज़र आ रही होंगी, छोटी छोटी लाइंस, ये वाली, ये लाइन से बनती है इमेज, ये लाइन से बनती है, इसलिए इसका रिजोल्यूशन ख़राब नहीं होता। ये देखें, बिट मैप इमेज को आप जितना जूम करेंगे पिक्सल्स नज़र आना शुरू हो जाएंगे, लेकिन जो विक्टर इमेज है उसको आप जितना जूम करेंगे वो उसका जो रिज़ल्ट है वही रहेगा। बिट मैप इमेज बनती है पिक्सल्स के मिलने से और विक्टर इमेज बनती है जनाब लाइंस की मदद से, जो कि कोरल ड्रा में डिज़ाइन की जाती है। इसका रिज़ल्ट भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। आपको उम्मीद करता हूँ समझ आ गई कि बिट मैप इमेज पिक्सल्स के मिलने से बनती है और विक्टर इमेज बनती है कोरल ड्रा में जो डिज़ाइन की जाती है, उसका रिज़ल्ट भी ज़्यादा होता है। आगे जी हम सीखने जा रहे हैं शेप टूल, ठीक है। इसको मैं करता हूँ डिलीट, इसको भी करता, इस टेक्स्ट को भी करता हूँ डिलीट जी, और इसको रेड को रहने दें। मैं इसको लैंडस्केप कर देता हूँ, यहाँ से इसको डिलीट कर लेते हैं और यहाँ से मैं एक और रेक्टेंगुलर लेके आता हूँ, क्योंकि मैं आज आपको बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर समझाने जा रहा हूँ। ये देखें, आज हमने सीखना है जी शेप टूल। इसको अनफिल ही रहने देते हैं। ये देखें, ये है शेप टूल, ये वाला, ये नज़र आया आपको शेप टूल। मैंने शेप के ऊपर, टूल के ऊपर क्लिक किया और यहाँ पर देखें, मैंने जैसे ही अब मैं इसके कॉर्नर पर लेके आया, इसके कोने में गोल कर सकता हूँ। इसको अगर बाहर की तरफ खींचूँ तो ये देखें, मैं कलर कर लेता हूँ ताकि आपको समझ आए। ये देखें, ये शेप टूल का कमाल है जी। इसके एजेस देखें, मैं गोल कर रहा हूँ। ये मैंने एक जो इसकी नूड थी उसको पकड़ा और पीछे की तरफ लेके आना शुरू हो गया, तो इसके कोने इसने गोल करना शुरू कर दिए। आगे लेके जा रहा हूँ तो कोने वैसे ही कॉर्नर बन गए। सपोज अगर आप चाह रहे हैं कि यहाँ से आप इसको गोल कर लें, इस रेक्टेंगुलर को, यहाँ आकर आप राइट क्लिक करेंगे, इसको करेंगे कन्वर्ट टू कर्व्स। इसकी शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल क्यू, मैं क्यू, ठीक है। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, यहाँ लाकर मैं डबल क्लिक करूँगा तो नूड आ जाएगी। ये देखें, आप इसको उठाकर जहाँ चाहें वहाँ लेके जाएं। मैंने इसको कन्वर्ट टू कर्व किया, मिसाल के तौर पर। ये देखिए, अब दूसरी चीज़, यहाँ पर भी मैं इसको कन्वर्ट टू कर्व करना चाह रहा हूँ। यहाँ पर आपने करना है डबल क्लिक किया तो नूड आ गई, आप इसको उठाकर यहाँ ले आएँ। यहाँ पर भी आप इसको आगे लेके जाना चाह रहे हैं, इधर डबल क्लिक करें और उठाकर इसको आगे ले जाएं, इस तरह। यहाँ पर भी आप नूड लेना चाह रहे हैं, डबल क्लिक करें, नूड आ जाएगी, इस तरह। देखा आपने मैंने कैसा डिज़ाइन बनाया शेप टूल की मदद से। अब देखें, द सेकेंड थिंग इज़ हेयर, मैं चाह रहा हूँ कि ये जो है, ये नूड जो है, ये सारे तो टोटल उसके साथ जा रहे थे ना। ये देखें, ये तो कोने थे ना, कस्प हो रहा था, कोने बन रहे थे। लेकिन अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो मैं अब नई नूड लेके जा रहा हूँ, ये टू कर्व हो। टू कर्व होता ये है कि ये देखें, इससे कोने गोल होते हैं। ये देखें, ये टू कर्व है जी, दो हैंडल्स आ गए। जिस तरह चाहें वहाँ पर, जैसे चाहें और जिस तरफ चाहे आप काम कर लें। ये देखें, डबल क्लिक किया और यहाँ पर मैं इसको चाह रहा हूँ, ये देखें, मेक नूड स्मूथ होता है जनाब किसी कोने को गोल करना। ये देखें, ये गोल हो रहा है कोना, ये नज़र आया। मैं नूड जैसे उठा के ऊपर लेके आया, ये इसका गोल हो रहा है। मैं जूम करके चेक करवाता हूँ आपको। ये देखें, ये गोल है ना। अब मैं इसको जूम आउट करता हूँ,
थोड़ा सा जूम करते हैं, ये देखें। और आगे दूसरा ये है कि ये देखें नोड के ऊपर आपने क्लिक करना है तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे, ऑप्शन ओपन हो जाएंगे यहाँ पर। ये देखें, ये मैंने नोड के ऊपर क्लिक किया और मुझे ये है एक कस्प, ये है स्मूथ और ये है सिमेट्रिकल। इन तीनों का मैं आपको आज जो है ना इस लेक्चर में कवर करवाऊंगा कैसे इनके साथ काम करते हैं। ये देखें, मैं ज़रा ब्रैकेट को रेक्टेंगुलर को वापस लेके आना चाह रहा हूँ, ठीक है, और इसको थोड़ा सा नीचे। ये देखें, हम शेप टूल की मदद से इसको आगे पीछे कर रहे थे। अब मैं चाह रहा हूँ, ये देखें बेटा, ये मैं नीचे लेके इसको जा रहा हूँ ना, तो ये कोना बन रहा है। इट मीन्स कि ये कस्प है, कोना। कस्प से क्या होता है जी, कोना बनता है। नोड के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पर ये कुछ ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। कन्वर्ट लाइन टू कर्व, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये डिफरेंट किस्म के ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। ये देखें, अब मुझे चाहिए कि ये वाला कोना बन जाए। ये देखें, ये वाला कोना बन जाए। मैंने इसके ऊपर किया था क्लिक, तो ये देखें, इस नोड को उठाकर मैं ऐसे लेके आ रहा हूँ, इसका कोना बन गया। आगे लेके जाऊँगा तो ये स्मूथ हो जाएगा। ये देखें, अब ये है, इस कोने को मैं चाह रहा हूँ कि ये गोल हो जाए, स्मूथ हो जाए, यानी गोल हो जाए। इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। ये देखें, पहले इधर कन्वर्ट लाइन टू कर्व ये किया और यहाँ से मैं इसके ऊपर चेक लगा दूंगा, ठीक है। ये देखें, मैंने इसके ऊपर जैसे ही चेक लगाया इसके ऊपर मेक नोड स्मूथ के ऊपर, तो इसका कोना गोल हो गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसका कोना कस्प हो जाए। मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये कोना कस्प हो जाएगा। ये देखें ऐसे। अब ये देखें, ये नोड है ना, यहाँ पर ये कस्प है, इसका ये कोना बना हुआ है। मैं जूम करके आपको चेक करा रहा हूँ। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये गोल हो जाए। आपने इसके ऊपर क्लिक, यहाँ से नोड के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे ना तो ये ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। मैंने इसके ऊपर किया क्लिक और ये ऑप्शन ओपन हो गए। ये देखें, ये है मेक नोड स्मूथ। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये कोना गोल हो जाए, तो मैं मेक नोड स्मूथ के ऊपर जैसे ही क्लिक करूँगा ये गोल हो जाएगा। मैंने क्लिक किया तो वो गोल हो गया। ये देखें, जूम ज़्यादा किया था वो ऊपर की तरफ चला गया। ये देखें, आपने देखा, आपने ये गोल हो गया। इस तरह आप स्मूथ कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ स्मूथ। स्मूथ की समझ आपको आ गई होगी कि स्मूथ क्या है। ये देखें, फिर मैं चाह रहा हूँ कि ये जो कोना है ये स्मूथ हो जाए, यानी गोल हो जाए। तो यहाँ से मैं इसके ऊपर करूँगा क्लिक किया मैंने, तो यहाँ पर अब देखें, मैं इसका जो हैंडल इसने मुझे दिया कि इसको उठा कर जितना आप गोल करना चाह रहे हैं कर लें, तो मैं इसके हैंडल को पकड़कर ऊपर की तरफ ले गया और ये गोल हो गया। और अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो है, ये देखें, ये जो नोड है इसका मैं कोना बना दूँ। इसको जब कोना बनाना हो तो उसको कस्प करते हैं, जब गोल करना हो तो उसको स्मूथ करते हैं। ये देखें, मैं इसका कोना बनाना चाह रहा हूँ। यहाँ से मैं इसके ऊपर करूँगा कस्प। ये देखें, मेक नोड एक कस्प, मैंने ऐसे किया। अब मैं नोड को हैंडल को उठाकर करीब लेके जाऊँगा तो कोना बन जाएगा। ये देखें, ऐसे हैंडल को उठाकर मैं करीब लेके जा रहा हूँ नोड के अंदर, तो वो कोना बन गया। इस तरह बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। डबल क्लिक करने से नोड आ जाती है और एक नोड के होते हैं दो हैंडल्स। नोड हैव टू हैंडल्स। ये देखें, ये नोड है, नोड को उठाकर आप जहाँ चाहें वहाँ ले जाएं, ड्रैग करके यहाँ ले आएँ, यहाँ ले आएँ, यहाँ ले आएँ। और ये हैंडल्स हैं, इनको उठा के आप कहीं भी लेके जा सकते हैं। ये देखें, ये हैंडल से आप इसको जहाँ चाहे वैसे आप इसको आगे पीछे। ये देखें, मैं इसको अंदर की तरफ लेके आ रहा हूँ, ये लाइन अंदर की तरफ आ रही है। इसको बाहर की तरफ लेके जा रहा हूँ, लाइन बाहर की तरफ लेके जा रही है। ये देखें, इसको अंदर की तरफ लेके आ रहा हूँ, लाइन अंदर की तरफ आ रही है। इस तरह आप कोई भी डिज़ाइन जैसे चाहे, कोराड्रा ने आपको मुकम्मल कंट्रोल दिया है कि आप इसके साथ जैसे चाहें वैसे काम कर लें। ये देखें, इस तरह एक नोड के होते हैं दो हैंडल। मैंने डबल क्लिक किया, यहाँ पर एक नोड आ गई और उसके दो हैंडल आ गए। इस हैंडल को पकड़कर मैं बाहर की तरफ लेके जाऊँगा तो इस तरह, इस हैंडल को पकड़कर मैं अगर इसकी तरफ लेके दूसरी तरफ लेके जाऊँगा तो इस तरह। देखा आपने, एक नोड के दो हैंडल होते हैं, उन हैंडल को पकड़कर आप जहाँ जिस तरफ को लाइन खींचना चाहें खींच सकते हैं। अंदर की तरफ लेके आएंगे तो लाइन अंदर की तरफ आएगी, बाहर की तरफ लेके जाएंगे तो लाइन बाहर की तरफ जाएगी। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब मैं यहाँ पर एक और लेके आता हूँ जी, इसको डिलीट करता हूँ। यहाँ पर यार मैं ना ये लेके आता हूँ लिप्स। मैं यहाँ पर एक लिप्स लेके आया, कंट्रोल प्रेस करके गोल लेके आता हूँ। ज़रा फिर देखें यार, इधर देखें, ये शेप टूल हम आज सीख रहे हैं। शेप टूल है ना, यहाँ पर मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, ये शेप है, इससे आप शेपिंग होती है। ये देखें शेप, मैं चाह रहा हूँ कि इसकी मैं शेपिंग करूँ। इसके ऊपर मैंने राइट क्लिक किया,
राइट क्लिक किया इसके ऊपर, ये बार बार, ये देखें कन्वर्ट टू कर्व करके आप इसकी शेपिंग कर सकते हैं। कन्वर्ट टू कर्व किया इसको मैंने, ये देखें अब इसको उठाकर, ये नूड है, इसको आप उठाकर ऊपर ले जाएं, यहाँ इसको उठाकर आप नीचे ले आएँ, जैसे चाहें वैसे। एक नूड के दो हैंडल्स होते हैं, इस हैंडल को पकड़कर बाहर की तरफ लेके जाएं, ये देखें लाइन बाहर की तरफ आ रही है। इस हैंडल को पकड़कर अंदर की तरफ लेके जाएं, ये देखें लाइन अंदर की तरफ आ रही है। अब अगर आप चाह रहे हैं कि ये देखें, गौर से बात समझें कि ये मैं एक ही हैंडल एक वक्त में काम करे, ये दूसरा काम ना करे, तो क्या करेंगे जी आप इसको यहाँ से कस्प कर देंगे। ये देखें मैं इसको जैसे ही कस्प करूँगा तो ये हैंडल काम नहीं करेगा, बस ये करेगा। मैंने कस्प किया, अब देखें ये एक हैंडल ही काम कर रहा है, देखा आपने। इस तरह एक नूड के दो हैंडल्स होते हैं, आप हैंडल्स को पकड़कर जैसे चाहें वैसे उसके साथ काम कर सकते हैं, ठीक है। जॉइनिंग ऑफ नोड टू मेक क्लोज पाथ, ठीक है। ये देखें अगर मैं इन दोनों हैंडल्स को आपस में जोड़ दूंगा तो कस्प हो जाएगा, तो पाथ को क्लोज कर देगा। ये दो मैंने, ये देखें इस तरह, ये देखें ऐसे, देखा आपने। आई होप यू अंडरस्टैंड, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ रही है। नोड जो है, नोड्स कन्वर्सेशन एज लाइन और कर्व, नोड जो है वो कन्वर्सेशन करती है कर्व के साथ और लाइन के साथ, ठीक है। ये अगर आप ये देखें, इसको आप कोना बनाना चाह रहे हैं इसका, आप यहाँ से इसको करेंगे कस्प, ये नज़र आ रहा है आपको प्रॉपर्टी बार में, मैंने इसको कस्प किया और ये देखें मैं इन दोनों हैंडल को यहाँ पर लाकर एक दूसरे से जोड़ देता हूँ, ये देखें ऐसे, तो ये कोना बन गया ना, ये देखें अब ये कोना बन गया। अब देखें मैं चाह रहा हूँ कि ये गोल हो जाए, स्मूथ हो जाए, तो मैं इसको क्या करूँगा, मैं यहाँ से इसको अब करूँगा स्मूथ। ये देखें मैंने नोड के ऊपर क्लिक किया तो ये ऑप्शन ओपन हो गए, ये मेक नोड स्मूथ के ऊपर क्लिक किया मैंने। अब इसके अंदर जो हैंडल्स हैं ना, उन हैंडल्स की मदद से मैं इसको गोल करूँगा, ये देखें गोल होगा। अब ये इसको यहाँ से मैंने किया था स्मूथ, ये हो गया। ये देखें अब मैं हैंडल्स को बाहर की तरफ खींचता हूँ तो ये इसका कोना गोल होगा। इस तरह आप स्मूथ कर सकते हैं। अब आगे एक चीज़ है बड़ी इंपॉर्टेंट, कस्प की आपको समझ लग गई कि कस्प के साथ आप कोई भी ऑब्जेक्ट का कोना बना सकते हैं, और स्मूथ की भी समझ लग गई कि स्मूथ के साथ ये कोना है ना, इसको स्मूथ करना है, गोल करना है, तो आपने यहाँ से करना है इसको स्मूथ किया आपने, और यहाँ से ये देखें स्मूथ हो गया। ये है ना, इसको आपने करना है स्मूथ, यहाँ से स्मूथ किया आपने और ये देखें ये स्मूथ हो गया। ये देखें इसका आपने कोना बनाना है, कस्प करना है, तो ये नज़र आ रहा है आपको कस्प का निशान, ये बार बार मैं आपको बता रहा हूँ आपके जहन नशीन हो जाए। मेक, इसको मैंने ऐसे किया मेक नोड कस्प, और इन दोनों हैंडल्स को आपस में जोड़ दिया, तो ये देखें जी कोना बन गया। इस तरह आप काम कर सकते हैं। कस्प की समझ लग गई आपको कि इससे कोने बनाते हैं हम। नोड बिहेवियर है ये तीन किस्म के। कस्प से कोना बनाना होता है, स्मूथ के साथ आप गोल करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, और सिमेट्रिकल जो है, सिमेट्रिकल मैंने आपको अभी तक नहीं बताया, चलें जी वो सीखते हैं अब। ये देखें यहाँ पर मैं एक नोड लेता हूँ, एक ये और एक ये दो नोड्स मैंने ली, जूम करके बताता हूँ। एक ये नोड है और एक ये, इन दोनों को मैं करता हूँ जी सिलेक्ट। ये देखें मैं दोनों नोड्स को सिलेक्ट किया तो ये सिमेट्रिकल का ओपन हो गया। सिमेट्रिकल होता है कि दो नोड्स को बराबर करना। ये देखें यहाँ से मैं गाइडलाइन लेता हूँ ताकि आपको समझ आए। ये देखें मैंने गाइडलाइन ली और ये देखें दोबारा देखें जी, यहाँ पर मैं एक नोड ये है और एक ये, इन दोनों को मैं करता हूँ सिलेक्ट। मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ से ये सिमेट्रिकल करूँगा तो दोनों बराबर हो जाएंगे। मैंने सिमेट्रिकल किया तो ये दोनों नोड्स आपस में बराबर हो गई। ये वाली यहाँ से चेक करते हैं जी, एक मिनट। हाँ मैं इसको जूम आउट करता हूँ ताकि आपको और अच्छे तरीके से समझ आए। एक ये नोड है, एक ये नोड है, इन दोनों को मैं सिलेक्ट करता हूँ आपस में और सिमेट्रिकल करता हूँ। सिमेट्रिकल किया मैंने, ये सिमेट्रिकल से ना दो नोड्स आपस में बराबर हो जाती हैं, ठीक है जी। ये देखें ये इसने ये वाली नोड को इस नोड के बराबर कर दिया। सिमेट्रिकल का जस्ट यही काम है कि दो नोड्स को आपस में बराबर कर दें। ये देखें एक ये है, इसको करते हैं सिमेट्रिकल। ये मैंने सिमेट्रिकल किया तो इसके दोनों जो कोने थे वो बराबर हो गए। डबल क्लिक किया, यहाँ पर लेके आता हूँ,
ये देखें इसका एक कोना अप है और एक डाउन है, मैं इसको बराबर करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ से मैं इसको करूँगा सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल किया तो इसके जो कोने होते हैं वो बराबर हो जाते हैं, एक ये नूड एक ये नूड। इस तरह आप इसको सिलेक्शन करें और यहाँ से इसको सिमेट्रिकल कर दें, तो इसके जो दोनों कोने हैं वो बराबर हो जाएंगे इस तरह। नूड रोटेशन एंड स्ट्रेचिंग, नूड अलाइनमेंट, नूड रिडक्शन। ठीक है जी, नूड को आप रोटेट कर सकते हैं जी, नूड को आप रोटेट कर सकते हैं। ये देखें जैसे चाहें वैसे आप इसको आगे पीछे लेके जा सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, जैसा चाहे वैसा आप डिज़ाइन बना सकते हैं। ये था बेटा आपका आज का लेक्चर। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, अल्लाह हाफिज़।